क्या आपने कभी कोई पेड वर्कशॉप करी है या कोई ऐसा इवेंट आपने मेगा इवेंट कभी किया है या कभी अपने मेंटर्स के साथ के सानिध्य में कुछ सीखा है? तो मैं रिसेंटली एक अपने इस मेगा इवेंट के बारे में आपसे थोड़ी सी चर्चा कर रहा हूँ। उसमें जो कुछ भी मैंने सीखा है उसे समराइज़ करना चाह रहा हूँ। और मैं अपने गुरु के सानिध्य में लगभग 3 दिन सुबह 9 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक लगातार सीखता रहा। सीखना और उसको लाइफ में इम्प्रूव करना ये निहायत ज़रूरी है। तो मैं आपसे आपके लिए मैं कुछ टिप्स कहना चाहिए या कुछ साझा करना चाहता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि कैरेक्टर, चरित्र, और दूसरा है हमारे रिश्ते। तो चरित्र का निर्माण करना, अच्छे चरित्र का निर्माण करने के लिए सबसे पहले ये जानना होगा कि करंट में या वर्तमान में मेरा चरित्र कैसा है, और उसका अवलोकन अपने आप से बेहतर कोई और नहीं कर सकता। दूसरा आदमी हमें क्या बताएगा कि हमारे चरित्र के बारे में, वो बाहरी रूपरेखा के बारे में बता सकता है कि हमारे बिहेवियर पैटर्न कैसे हैं उसके बारे में, लेकिन डिटेल में जो है हम ही अपने बारे में ज़्यादा जानते हैं। तो इस जो कैरेक्टर है हमारे, सबसे पहले हमें अवलोकन करना है और उसमें क्या क्या खामियां हैं अपने कैरेक्टर में उसे इम्प्रूव करना है। तो ये एक बात है। और दूसरी बात है कि हमारे रिश्ते, हमारा जो रिलेशनशिप है, और इस रिलेशनशिप में सबसे 2 महत्वपूर्ण रिलेशनशिप हैं। वो हैं कि सबसे पहली बात कि हमारा रिश्ता हमारे गार्जियन के साथ में, माता पिता के साथ में हमारे रिश्ते कैसे हैं और उस रिश्ते को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, और क्योंकि उनके वजह से ही हम इस ब्रह्मांड में हैं, इस दुनिया में। और मेरे जो टीचर हैं, हमारे जो टीचर कहना चाहिए, विपश्यना के जो टीचर हैं श्री एस.एन. गोयनका जी, ये कहते हैं कि हम अपने माता पिता का कर्ज अदा नहीं कर सकते, लेकिन उस कर्ज को अदा करने के लिए मैं आपको एक चीज़ ये बताता हूँ कि यदि हम अपने माता पिता को विपश्यना के 10 डेज़ के कोर्स में हम भेजते हैं तो हम उनके कर्ज से मुक्त हो सकते हैं, या उन्हें सील पालन में प्रतिस्थापित करते हैं, या कोर्सेस, स्टेप के कोर्सेस, विपश्यना के कोर्सेस में भेजते हैं तो हम उनके ऋण से मुक्त हो सकते हैं। चाहे हम कितनी ही सेवा कर लें, हम उन्हें कावड़ में बिठाल करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर चले जाएं, लेकिन हम उनके ऋण से मुक्त नहीं हो सकते। तो एक ये ही मार्ग है जिस पे हम उन्हें मेडिटेशन के कोर्स में 10 दिन के, 20 दिन के, 30 दिन के ऐसे मेडिटेशन कोर्स में भेज करके हम उससे ऋण हो सकते हैं। तो ये रही पहले रिश्ते की बात। दूसरा क्रूशियल जो रिलेशनशिप है, हमारा जो रिश्ता है, वो होता है पति पत्नी का। और इसके बारे में मैं आपसे कुछ ज़्यादा बयान नहीं कर सकता। इसे आप बेहतर तरीके से समझते हैं, मेरे से ज़्यादा अच्छे से समझते होंगे, क्योंकि आप डे टू डे लाइफ में इसे फेस करते हैं। तो मैं ये पूछता हूँ कि ये मनुष्य के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण जो है रिश्ते हैं, और इस रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए क्या आपने कभी कुछ कार्य किया है या कभी कुछ लर्न किया है? इसे कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, इसे कैसे हम बेहतर बना सकते हैं? तो मैं 1-2 किताब आपको इसके ऊपर मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। एक बहुत फेमस किताब है जिसके बारे में मैंने बहुत साल पहले, आज से लगभग 4-5 साल पहले मैंने उसकी ऑडियो सुनी थी, और वो जो किताब है उसका नाम है द मैन फ्रॉम मार्स एंड द वीमेन फ्रॉम वीनस। मतलब कि फिर से मैं इसका नाम लेता हूँ, द मैन फ्रॉम मार्स एंड द वीमेन फ्रॉम वीनस। ये आप गूगल करेंगे तो ये मिल जाएगी। और एक और बेहतरीन किताब है द वे टू सुपीरियर मैन, द वे टू सुपीरियर मैन, एक और किताब है। या आप एक काम कर सकते हैं कि गूगल कर लीजिए या ChatGPT से पूछ लीजिए कि वर्ल्ड की जो टॉप मोस्ट 5 बुक हैं रिलेशनशिप के ऊपर में, आपको वो उसमें से मिल जाएगी यदि आप सर्च करेंगे तो।
उसके बाद एक और विषय पे, ये जो रिलेशनशिप के विषय पे लगभग 1 या 2 दिन तक मेरे जो टीचर हैं, मेंटर हैं देव गढ़वी गुरुदेव, उन्होंने लगभग 1 या 2 दिन लगातार 10 घंटे तक उन्होंने इस सब्जेक्ट पे बताया, मतलब कि कितना डेप्थ है इस सब्जेक्ट में इसे, और ये महत्वपूर्ण रिश्ता है हमारे जीवन का, तो इसे हमें बेहतर करना है, क्योंकि हम जो इंसान हैं वो एक दूसरे से घिरे हुए हैं और एक दूसरे के रिलेशनशिप हैं, चाहे वो हमारे घर में रिलेशनशिप हो या हमारे रिश्तेदार से रिलेशनशिप हो या हमारे बॉस के साथ में हमारे रिलेशनशिप हो। तो इसे बेहतर करने के लिए हमें कार्य करना है। तो इसके लिए कार्य करने के लिए 2-3 किताबें जो मैंने सजेस्ट करी है, या आप गूगल कर सकते हैं, उसमें से फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद जो एक महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगी, जो मुझे कहना चाहिए स्टक कर गई मेरे माइंड में, वो ये कि जैसे कि हम बचपन से लेकर के, मतलब स्कूलिंग किए हम, उसके बाद कॉलेज किए, किसी ने मास्टर्स की, किसी ने फिर मास्टर्स के बाद पीएचडी की, तो उसमें से एक कॉमन चीज़ ये है कि हमें इन सारे एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद हमें एक स्कोर कार्ड मिलता है, और उस स्कोर कार्ड में हमारे अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं और उस सब्जेक्ट में हमको मार्क्स मिलते हैं। तो क्या कभी आपने अपने इस लाइफ के स्कोर कार्ड के बारे में कभी सोचा है कि इस लाइफ के कौन कौन से इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, उसके बारे में सोचा है? तो चलिए, आपने नहीं सोचा है तो मैं आपको उसके 1-2 सब्जेक्ट्स के बारे में या 4-5 सब्जेक्ट्स के बारे में बताता हूँ। और एक काम कीजिए, एक तरफ में सीरियल नंबर लिख लीजिए 1 2 3 4 5, और एक कॉलम में लिख लीजिए सब्जेक्ट्स, लाइफ सब्जेक्ट। जैसे कि लाइफ का पहला सब्जेक्ट, सबसे पहला सब्जेक्ट है हेल्थ, और हेल्थ जो है बहुत महत्वपूर्ण है, तो हेल्थ आ गया। दूसरा लिख लीजिए आप वेल्थ लिख लीजिए। तीसरा लिख लीजिए रिलेशनशिप लिख लीजिए, या सोशल रिलेशनशिप या रिलेशनशिप लिख लीजिए। उसके बाद लिखिए कि लर्निंग्स क्या है, लर्निंग, आप उसके बाद लर्निंग लिख लीजिए। उसके बाद कैरियर लिख लीजिए। उसके बाद स्पिरिचुअलिटी लिख लीजिए। उसके बाद लाइफ एक्सपीरियंस लिख लीजिए, या एडवेंचर, लाइफ एक्सपीरियंस या एडवेंचर लिख लीजिए। उसके बाद में आप लिख लीजिए उसमें इम्पैक्ट लिखिए। तो ये 8-10 सब्जेक्ट हो गए। उसके बाद में आप लास्ट फाइनेंशियल ईयर ले लीजिए, उसमें आपके जैसे हेल्थ है, हेल्थ में इसे पैरामीटर बना लीजिए, मैक्सिमम मार्क्स रख लीजिए 10 और मिनिमम रख लीजिए 1। तो 1 to 10 के रेंज में आपके हेल्थ में कितने पॉइंट आपके लास्ट ईयर थे, आप अपने हिसाब से एनालिसिस करके दीजिए, आप एनालिसिस कर लीजिए और उसमें वो मार्क रख लीजिए। और जो करंट ईयर जो चल रहा है उसमें आपका प्रेजेंट में हेल्थ में कितना मार्क आप अपने आप को देते हैं, और नेक्स्ट ईयर में आपका टारगेट क्या सेट किया है, आप उसको, जैसे मान लीजिए 5 है अभी हाल फिलहाल में, तो उसे नेक्स्ट लेवल पे कितना लेके जाना चाहते हैं। तो ऐसे सारे पैरामीटर्स आप लिख लीजिए और ये स्कोर कार्ड बनाइए, और अपना एक A3 या A4 साइज़ में या किसी कॉपी में या किसी फाइल में, रजिस्टर में, कहीं पे भी लिख लीजिए, और उसे नेक्स्ट लेवल पे आप कैसे ले जा सकते हैं उस पे कार्य कीजिए। तो ये समरी है, ये 3 दिन में तो काफ़ी उन्होंने बहुत कुछ बताया, लेकिन जो मुझे जो लगा कि आप लोग से शेयर करना चाहिए वो मैं शेयर कर रहा हूँ। तो यही है, साइनिंग आउट मिलिंद बुरकर, टिल अंटिल वी मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।